गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ क्लास 8th में आपका स्वागत है। देखिए, अपन ने 1.1 सवाल पूरी कर ली थी। अब 1.2 पर आ जाइए। पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। निरूपित करनी है। यहाँ पर पहली संख्या है वह है आपकी 1/7/4 और सेकंड जो संख्या है वो आपकी है -5/6। इन संख्याओं को अपन को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब देखिए, पहली बात है कि संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करेंगे। संख्या रेखा होती क्या है, तो देखिए पहला कार्य है 7/4। तो संख्या रेखा क्या होती है, देखिए ये इसको संख्या रेखा बोलते हैं जिस पर मध्य में 0, यहाँ पर 0, 1, 2, इधर तरफ ऋणात्मक में 1 और कहाँ तक चलती है, दोनों तरफ अनंत तक लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जितनी आवश्यकता हो उतनी संख्या रेखा को बढ़ाई जा सकती है और उतनी लिखे जा सकते हैं। इधर की तरफ ऋणात्मक में लिखी जाएंगे। इधर की तरफ कैसे लिखे जाएंगे, ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4 बहुत और लिखने से क्या दिक्कत होती है, -2 -3। ठीक है, इसको संख्या रेखा बोलते हैं। अब बात आती है इसको निरूपित कैसे करें, तो ध्यान रखें कि बटे में कितना है, 4। बटे में कितना है, 4 है, 7/4। तो आपको प्रत्येक खंड में 4 हिस्से करने हैं। अब करने किसके हैं, तो ये पॉजिटिव है, धनात्मक है 7/4। तो यहाँ पर 0 से ऊपर की जो संख्याएं हैं उनके 4 हिस्से करेंगे। तो देखो 1 2 3 और ये क्रमिक 4। तो यहाँ 5 6 7 और ये 8। एक देखो, एक खंड 2 3 और 4, 1 2 3 4, 0 और 1 के बीच में 4, क्योंकि 4 है नीचे, और 1 से लेकर के और आगे यानी मतलब एक ब्लॉक के अंदर 4 हिस्से करने हैं। तो 0 से 1 के बीच में 4 हिस्से, फिर 1 से और 2 के बीच में भी 4 हिस्से करने हैं। कर दिए। अब यहाँ पर बटे में 4 है तो सबके बटे में 4 लगा देंगे। 4 4 4 4 4 इसके नीचे, 4 इसके नीचे, 4 इसके नीचे और 4 इसके नीचे। ये 2 आपका अलग है। चलिए ऊपर लिख दो। ठीक है, ये आपके दर्शाना किसको था, 7/4 को। ये 7/4 ऐसे आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो आपने किया कैसे, तो लिख देंगे यहाँ 7/4 के हर में 4 है। यहाँ संख्या
धनात्मक है तब 0 से 1 व 1 से 2 के मध्य लंबाई के चार हिस्से किए भाग किए और प्रत्येक भाग की संख्या में 4 का भाग दिया। देखिए ये कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, चाहे मत लिखिए, आपको तो ये कार्य करना था, संख्या रेखा पर दर्शाना था, पर मैंने जो समझाया उसी को लिखा है। आप चाहे इसको नोट मत कीजिए, कोई जरूर नहीं। मैंने किया कैसे है, आपको हर सवाल में रटने की आवश्यकता नहीं है कि संख्या रेखा ये होती है, खींच ली और खींचने के बाद में यह बटे में कितना है 4। तो यहाँ पर आप 4, ये संख्या देखिए पॉजिटिव है तो 0 से बड़ी है तो इधर की तरफ करेंगे प्रक्रिया। हर में 4 है इसलिए 0 से 1 के मध्य में 4 हिस्से करेंगे, फिर 1 से और 2 के मध्य के हिस्से के भी 4 हिस्से करेंगे। इनमें अपन को मिल जाता है 7/4। अगर कोई अन्य संख्या होती तो और इसको आगे बढ़ा लेते, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। मैंने ये लिखा है यहाँ 7/4 के हर में 4 है, यहाँ संख्या धनात्मक है तब 0 से 1 व 1 से 2 के मध्य लंबाई के 4 भाग किए और प्रत्येक भाग की संख्या में 4 का क्या दे दिया, भाग दिया है, तब 7/4 प्राप्त हुआ। तब वहां पर देखा तो 7/4 जो संख्या है उसको अपन ने संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। इस तरीके से आपको लिखना है। ये नीचे जो लिखी है ये आप लिखिए चाहे नहीं लिखें, आपको संख्या रेखा पर व्यक्त करना आना चाहिए। तो ये पहले का पहला हो गया, पहले का पहला आपने दर्शा दिया। इसके बाद में देखिए आगे की प्रक्रिया क्या है, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। मैंने समझाया वो लिखा है, इसको आप लिखें चाहे नहीं लिखें, लेकिन समझ में प्रश्न आ जाना चाहिए। कहने का मतलब बिल्कुल आसान है, संख्या रेखा पर निरूपित करना। सेकंड क्वेश्चन है -5/6। आप संख्या रेखा खींच लीजिए, संख्या रेखा, ये आपकी संख्या रेखा खींच रहे हैं, ये संख्या रेखा 0, चलो थोड़ी दूरी लेके कर लेते हैं, 1 2 आगे भी ले जा सकते हैं। इधर मैं थोड़ी सी क्या है गैप ज्यादा ले रहा हूँ, 6 हिस्से कर लें, 1 माइनस का और माइनस के 2। ठीक है, गैप इसलिए क्योंकि जो अक्षर लिखेंगे वो थोड़ी साफ साफ से दिखाई देना है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप साफ फिक्स बराबर करें, और करना चाहते हैं तो खींच तो लाइन। यहाँ आपका 1 आ गया, यहाँ आपका 2 आ गया, थोड़ा सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। इसको बोलते हैं संख्या रेखा। इसको क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। ऐसे अपन लाइन खींच लेंगे, यह आपकी संख्या रेखा कहलाती है। और दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ अनंत तक, इधर भी और इधर की तरफ भी अनंत तक ले जा सकते हैं। अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं कि 0 से और 1 के बीच में कितने हिस्से करेंगे, 6। ऋणात्मक संख्या है तो
तो ऋणात्मक की तरफ आएंगे, 6 इससे करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये आपका माइनस का 6 हो जाएगा। अब सबके नीचे नीचे हर में क्या है 6, तो 6 का भाग दे दीजिए, 6 6 6 6 6 और इसके नीचे 6। तो अब 6 में 6 का भाग दिया तो माइनस का 1 आएगा, ये तो ही गया। ये संख्या आपने निरूपित कर दी -5/6। ऐसे आपको कार्य करना है। तो ये कार्य आपके दिमाग में बैठ गया होगा बिल्कुल सही, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, ऐसी 5 संख्या लिखिए, या दूसरा प्रश्न है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखना है आपको। इस प्रश्नावली के अंदर मेन कार्य यही है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, माइनस का 2/11 -5/11 माइनस के 9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो देखिए इसका हल कैसे करेंगे। -2/11 माइनस के 5/11 -9/11 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए, देखिए संख्या रेखा खींच लीजिए, 0 या 1, यहाँ आपका आ गया साहब -1। ये संख्या रेखा है। मैंने गैप इसलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि यहाँ पर बटे में 11 है, हर में 11 है, तो आपको 11 इससे करने पड़ेंगे। कितने इससे करने पड़ेंगे? 11। तो 11 इससे कर लीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, और ये जो माइनस है इसको थोड़ा सा इधर -10 और -11। बताओ ये चीज आपके समझ में बैठी क्या? लिखना आया समझ में? -1 -2 -3 मतलब 0 से लेकर के और -1 तक के बटे में 11 आया तो 11 इससे कर देंगे, ठीक है। अब इसमें प्रत्येक संख्या में 11 का क्या दे देंगे? भाग। तो 11 का भाग दे दीजिए, बटे में 11 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 सभी में 11 का भाग, 11 में 11 भाग देंगे,
एक तो ये व्यक्त करवा रहा था, ये आ गया साहब आपके माइनस के 9/11, माइनस के 5/11, माइनस के 5/11, माइनस के 2/11, माइनस के 2/11। इस तरीके से संख्या रेखा पर निरूपित करना है। आगे बात समझ में? तो ये इससे कर लेंगे, सभी में 11 का क्या दे देंगे भाग, माइनस के 2/11 तो माइनस के 2/11 पर तीर का चिन्ह लगा देंगे, माइनस 5/11 तो माइनस 5/11 मिल ही गया, इस पर तीर का चिन्ह लगा के देंगे, और माइनस के 9/11 में दर्शाना था तो इसकी तरफ तीर का चिन्ह लगा करके लिख देंगे। ऐसा कार्य अपन को करना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरे प्रश्न में कह रहा है ऐसे 5 परिमेय संख्या लिखिए जो -2 से उससे 2 से क्या हो छोटी संख्या। ऐसे 5 परिमेय संख्या लिखनी है जो 2 से क्या हो छोटी। अब 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या बहुत सारी है, अनंत संख्या है। अनंत संख्याओं में से आपको केवल 5 संख्या लिखनी है। ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी है। ठीक है, 2 से कम है या 2 से छोटी है, एक ही बात है, आप थोड़ा ध्यान से समझिए। ठीक है, अब 5 से कम और 2 से छोटी एक ही बात है, तो 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या है। संख्या रेखा की बात करें तो संख्या रेखा पर देखो, हाँ भाई 0 1 2 3, -1 -2 -3 -4 -5, ये संख्या रेखा। 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या है, अनंत है। आपको तो केवल 5 ही लिखनी है, कोई सी भी 2 संख्याएं छोटी से छोटी संख्या ले लो और उनके मध्य आपको परिमेय संख्या लिखनी है। तो अनंत परिमेय और अनंती अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ध्यान से देखिए, 5 परिमेय संख्याएं लिख दीजिए, 1 0 -1 -2 -3 -4, कितने लिखो? तो ये आपको 5 परिमेय संख्या लिखी। ठीक है, इस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। कोई परेशानी आती है तो पूछिए। संख्या रेखा पर निरूपण आपको सिखाया, वो आपके दिमाग में सही तरीके से फीड हो जाना चाहिए। कोई परेशानी आती है तो फोन करके मालूम करें, वीडियो देखें, गृह कार्य करना स्टार्ट करें। 1.1 प्रश्नावली अपन ने पढ़ ली, 1.2 प्रश्नावली आपकी चल रही है। संख्या रेखा पर निरूपण आपने 6ठी 7वीं में भी देखा, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा ढंग से और अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख करके और बढ़िया तरीके से आप तैयारी करें। थैंक यू।